जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के याग कांड के तीसरे सर्ग में जो श्रवण किया था, जो प्रसंग था, वह था श्याम कर्ण अश्व का पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान, गंगा के तट पर पहुंचना, वहां से मगध देश में पहुंचना, उसके बाद पूर्वी देशों को पार कर अश्व की दक्षिण दिशा की यात्रा और वहां से पश्चिमी राज्यों को पार करते हुए क्रमशः उत्तरी देशों में भ्रमण करना, अंत में नैमिषारण्य होते हुए अश्व का 6 मास के बाद पुनः अयोध्या वापस लौटना। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण के याग कांड का चौथा सर्ग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आप श्रवण करेंगे अश्वमेघ अश्व का समस्त देशों में भ्रमण कर वापस अयोध्या पहुंचना, भगवान शिव का पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को साथ लेकर यज्ञ में उपस्थित होना, अन्य देवों का भी यज्ञ में आगमन, मुनिश्रेष्ठ कुंभोदर का यज्ञ मंडप में प्रवेश, मुनि कुंभोदर तथा श्री राम का वार्तालाप, मुनि द्वारा श्री राम जी की परम ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आप मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय सिया राम। तो प्रसंग आपके सामने है, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्याम कर्ण अश्व के समस्त देशों में भ्रमण कर विजयी होकर अयोध्या पहुंचने के बाद वर्ण किए गए सभी ऋतुजनों ने विधि पूर्वक सभी मंगल विधानों को संपादित करते हुए अश्वमेघ यज्ञ को प्रारंभ किया। उस अश्वमेघ यज्ञ में सभी ऋत्विकगण तथा सदस्य रत्न जटित रेशमी वस्त्रों तथा अलंकरणों को धारण कर उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसा कि वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र के यज्ञ में सुशोभित हो रहे थे। उसी समय प्रभु श्री राम जी द्वारा आदरपूर्वक बुलाए गए भगवान महेश्वर पार्वती के साथ ऋषभ पर आरूढ़ होकर उस जग मंडप में उपस्थित हुए। उनके साथ देवराज इंद्र तथा सभी देवता, स्वामी कार्तिकेय तथा विघ्नराज गणेश तथा प्रथम गण आदि भी थे। भगवान शिव के आगमन को जानकर अयोध्या नगरी को ध्वजा पताकाओं से सुशोभित किया गया। लक्ष्मण एक श्रेष्ठ हाथी पर सवार होकर अनेक प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ उनकी आगवानी के लिए गए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शंकर जी की पूजा की और वे उन्हें जग मंडप में ले आए। श्री राम जी भी उन्हें आते देखा तो वे भी 5-7 कदम चलकर उनकी आगवानी के लिए गए। उन्होंने महेश पार्वती को प्रणाम किया और भगवान शिव का आलिंगन करने के बाद उन्होंने उन्हें स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन पर बैठाया। श्री राम ने अपने हाथों से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। उस समय एक सुवर्णमय तथा मणि एवं रत्नों से खचित झरझरी में जल लेकर जानकी जी यथायोग्य जलधारा उनके चरणों पर डालती जा रही थी। उस समय कुछ देवता श्री राघव की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे और कुछ देव हाथ जोड़े हुए जानकी जी का स्तवन करने लगे। उस समय श्री राम तथा सीता जी का अनुपमय स्वरूप देखकर देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई, अत्यंत खुशी हुई। उसके बाद श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान शंकर, देवी पार्वती, सभी देवताओं तथा ऋषियों का पूजन किया। उसके बाद श्री राम लोगों को कल्याण करने वाले शंकर जी से बोले, हे देव, आज मैं आपका दर्शन कर सीता सहित धन्य हो गया। प्रभु श्री राम बाबा भोले से बोले, आज मेरा सूर्य वंश में जन्म लेना सफल हो गया।
श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शशि भूषण भगवान शंकर हंसकर श्री राघव से बोले, हे हरे, मैं आपकी माया को जानता हूँ। हे प्रभु, आपके नाभि कमल से पुत्र रूप में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनसे पौत्र रूप में मरीचि तथा 7 मुनीश्वरों को जन्म लिया। उन मरीचि आदि 7 मुनीश्वरों में से मरीचि के पुत्र वे महर्षि कश्यप, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। कश्यप के पुत्र वे सूर्य। हे प्रभु, इस प्रकार आपके पौत्र के पौत्र सूर्य से सूर्यवंश चला गया और उसी सूर्यवंश में आपका जन्म हुआ है। हे प्रभु, आप क्यों मुझे माया में डाल रहे हैं? शंकर जी प्रभु श्री राम से बोलते हैं, आप अपनी इच्छा से ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अतः हे राघव, आप तीर्थ यात्रा, यज्ञ आदि कौतुकों के द्वारा स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करें। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि आप अपने चरित्र द्वारा, अपने आचरण द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भगवान शंभु के इन वचनों को सुनकर श्री राम तथा देवी सीता दोनों हंसने लगे। उसके बाद श्री राम जगकुंड के समीप गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाकर वहाँ स्थित हो गए। उसी समय वहाँ उस जग भूमि में हजारों गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, अप्सराओं के समूह, 5 लोकपालों, 10 दिक्पालों, रसातल में निवास करने वाले सूर्य आदि 9 ग्रह मूर्तिमान स्वरूप धारण कर 6 ऋतुएं, प्रभव आदि 60 संवत्सर, नक्षत्र, तिथियाँ, योग, करण, राशियाँ, पर्वत, वृक्ष, सभी सागर, नदी, सरोवर, वापी तथा कूप आदि आकर विराजमान हो गए। गिरधराज, संपाति, निषाद राजगु और मकर ध्वज वहाँ उपस्थित हुए। लंका से राक्षसों को साथ लेकर विभीषण भी उस जग में पहुँच गए। श्री राम द्वारा उन सभी का यथोयोग्य मान सम्मान, पूजन तथा आतिथ्य संपन्न हुआ। श्री राम ने उन सभी को अपने समीप बिठाया। बंदरगण वहाँ पहले से ही तो उपस्थित थे। उसी समय वहाँ महान तेजस्वी कुंभोदर नाम के मुनीश्वर पहुँच गए। सीमा पर नियुक्त सैनिकों ने उन्हें आते हुए देखा। उन्हें देखकर वे सभी भयभीत हो गए और आपस में कहने लगे, हाय, महान कष्ट है, ये कुंभोदर मुनि यहाँ फिर आ गए हैं। इन्होंने ही श्री राम को तीर्थ यात्रा का महान श्रम करवाया और उन्हीं के कहने से वह अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न होने जा रहा है। अश्व के पीछे पीछे संपूर्ण विश्व भ्रमण करने से महान कष्ट होता है। ये फिर उपस्थित हो गए हैं। न जाने अब ये क्या करवाएंगे, हम लोग नहीं जान पा रहे। ये तो श्री राम जी की आलोचना भी करते हैं। इस प्रकार की नाना प्रकार की शंकाएं जब सभी सीमा रक्षक जन कर रहे थे तो कुंभोदर मुनि यह शब्द सुन रहे थे, किंतु वे उस समय कुछ बोले नहीं। चुपचाप मौन होकर जग भूमि की ओर बढ़ चले। उस वेशधारी महामुनि, कौन सा वेश धारण किए हुए थे कुंभोदर ऋषि? वे पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। उनका उदर प्रदेश अत्यंत स्थूल था। उनके नेत्र पिंगल वर्ण के थे। उन्होंने कोपिन धारण कर रखा था। उनकी बहुत बड़ी जटाएं थी। उन्होंने चीर धारण किया था। उनके पांव बहुत छोटे थे, हाथ भी बहुत छोटे थे। उनकी युवावस्था प्रारंभ हो रही थी, अतः कुछ कुछ मूछें निकली हुई थी। उन्होंने हाथ में दंड तथा कमंडलू धारण किया हुआ था। इस प्रकार वेशधारी महामुनि कुंभोदर को देखकर सभी लोग उनके पूर्व में किए गए कर्मों को याद कर
तथा सुनकर अत्यंत भयभीत हो उठे। उसी समय प्रभु श्री राम जी वहाँ आए। उन्होंने कुंभोदर को साष्टांग प्रणाम किया और वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें बड़े ही आदर से जगमंडप में ले गए। वहाँ श्री राम ने बैठने के लिए उन्हें एक अत्यंत श्रेष्ठ सुवर्णमय आसन प्रदान किया। कुंभोदर मुनि ने शीघ्र ही अपने दंड कमंडलों तथा चीर वस्त्रों को वहाँ भूमि पर रख दिया और रघुनायक श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने अपने दोनों हाथों से उस मनुष्य को उठा लिया और उनका दृढ़ आलिंगन कर वे उनसे बोले, हे प्रभु, रावण का वध करने वाला मैं आपकी वंदना करने योग्य तो नहीं हूँ। श्री राम के इस प्रकार के वचन रूपी बाणों से हृदय विद्ध हुए मुनि कुंभोदर उस जगमंडप में रघुत्तम श्री राम से कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। कुंभोदर मुनि कहते हैं प्रभु श्री राम से, मेरे ऊपर आप क्रोध न करें। हे रघुनायक, मैं आपका अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आप पर दोषारोपण नहीं किया। किंतु संसार का उपकार करने के लिए, आपकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए तथा संपूर्ण लोगों को सदाचार की शिक्षा प्राप्त हो, इस आशय से भी ऐसा मैंने किया। वह अब आपको ज्ञात ही है, आपके द्वारा प्रवर्तित अन्य सत्र में जिस प्रकार इन सैकड़ों मुनियों ने अनेक बार भोजन किया है, उसी प्रकार मैंने भी भोजन किया है। आपकी कीर्ति कैसे हो उसका पहले से निश्चय करके संपूर्ण लोगों का कल्याण करने की दृष्टि से आप पर दोषारोपण करके मैंने आपकी निंदा की है। हे राम, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आप तीर्थयात्रा क्यों करते? आप तीर्थयात्रा क्यों करते? आपके तीर्थयात्रा करने से, तीर्थों में भ्रमण करने से उन देशों में नाना कर्मों को प्रायण जो लोग हैं उन्हें आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ और उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। फिर कुंभोदर ऋषि कहते हैं, हे रघुनंदन, इन सब में मैं अपने को ही निमित्त कारण मानता हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस शुभ प्रयत्न का भी लोगों द्वारा बखान किया जाएगा कि मुनि कुंभोदर के कृपा प्रसाद से ही हमें सीताराम का दर्शन प्राप्त हुआ। आपके ऊपर दोषारोपण करने से संसारिक माया, मोह तथा विषय वासना में रचे पचे लोगों को भी आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे मैं कृतार्थ हो गया और चारों ओर मेरा भी जस फैल गया। हे रघुनंदन, इससे आपकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। हे राघव, जब तक आपके द्वारा प्रतिष्ठित रामेश्वर तीर्थ इस संसार में रहेंगे और जब तक अपने को राम तीर्थ भूमि पर रहेंगे, तब तक आपकी कीर्ति भी गाई जाएगी और मेरे इस दोषारोपण के कारण संसार के प्राणी अपने चरित्र की भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और प्राचीन समय में कुंभोधर मुनि ने जब महात्मा श्री राम पर दोष लगाया, तो फिर हम पर क्यों दोष नहीं लगेगा। उस समय श्री राम ने अपने दोषों को निवारण करने के लिए तीर्थों की यात्रा की, तो हम लोगों को क्या कहना। इस प्रकार संसार के लोग मन में भय करके अपने अपने दोष पापों के क्षालन के लिए तीर्थ की यात्रा अवश्य ही किया करेंगे। हे प्रभु, जिस प्रकार कमल के पत्र का जल से स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार आप ब्रह्म परमात्मा में किस प्रकार से दोषों का संश्लेष हो सकता है। जिसे भ्रूभंग मात्र से ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है, वे ही आप इस ब्रह्मांड के प्राणियों को अपने में विलीन कर लेते हैं। तब फिर हे जनार्दन, आप पर दोषारोपण कैसे हो सकता है। जिस प्रकार कोई दीवार पर हजारों चित्र बनाए और फिर स्वयं ही उसे मिटा भी दे,
तो उसमें कैसा दोष हो सकता है। इसी प्रकार हे राम, आप भी सत्व आदि तीनों गुणों का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश बन जाते हैं। रजोगुण का आश्रय करके ब्रह्मा रूप से आप समस्त जगत की सृष्टि करते हैं। सत्वगुण का आश्रय लेकर विष्णु बनकर जगत का पालन करते हैं और आप ही तमोगुण से शिव रूप धारण कर इस जगत का संहार करते हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिविध रूपधारी त्रिगुणात्मक देव हैं प्रभु। हम लोगों द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए ही तीर्थ यात्रा की जाती है। हे राम, आपको तीर्थों से क्या प्रयोजन, क्योंकि आप स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। इस जगत में जिस गंगा के सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है, वे गंगा आपके दाहिने पैर के अंगूठे के अग्रभाग से प्रादुर्भात हुआ है। आपके चरणों की रज स्पर्श करने के कारण वे संसार में पवित्र मानी जाती है। आपके चरणों की श्वेत धूलि के मिश्रण के कारण ही आज वे श्वेत वर्ण धारण करती है। भागीरथी के जल में आपके चरण रज कण आज भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार अनेक विधि वचनों के द्वारा मुनि कुंभोधर ने प्रभु श्री राम जी को संतुष्ट किया। उसके बाद उन्होंने श्री राम जी के 108 नामों अष्टोत्तर सतनाम के द्वारा स्तुति की और भली भांति उनकी पूजा की। फिर वे अपने यथा स्थान बैठ गए। श्री राम जी सीता जी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के समीप आसन में स्थित हो गए। तब अन्य सभी लोग भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तो प्रभु श्री राम और कुंभोधर ऋषि का ये वार्तालाप आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। सबों का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय सिया राम।